नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। कल आपने देखा सदन में किस तरह से अखिलेश यादव जी ने विथ प्रूफ और आंकड़ों के साथ बताया कि सरकार किस तरह से शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में और रोजगार के मामले में एकदम फेल साबित हुई है। और तंज कसते हुए उन्होंने ब्रजेश पाठक जी से कहा कि छापा आपको हॉस्पिटलों में मारने की जरूरत नहीं है, आप वित्त मंत्री के यहाँ छापा मारिए जो बजट नहीं दे रहे हैं, केवल हवाई चीजें चला रहे हैं। इस तरह से विपक्ष अगर सरकार को आईना दिखाता है तो जरूर सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ठोस एक्शन लेना चाहिए और सरकार जनता के पक्ष में कुछ करे, ये बजट में भी और प्रत्यक्ष भी दिखना चाहिए। आप भी जरा सुनिए। और हेल्थ का बजट था 44,387। ये क्या वजह है कि बजट तो ऐसा दिखाते हैं आप कि ये बजट है और खर्च कितना हुआ है 21,000। आधा नहीं खर्च कर पाए आप बजट, तभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री परेशान होते हैं। क्यों छापा मारते हो? छापा मारिए वित्त मंत्री के यहां पर। अध्यक्ष महोदय, छापा मारे अस्पतालों में, पैसा रखा वित्त मंत्री पर, क्या छापा मारते हो आप? ये लगता आप सही जगह छापा नहीं मार पा रहे हो। क्यों छापा मारते हो? और मुझे अच्छा लगा, हालांकि मैंने गवर्नर स्पीच पे वो बात कही थी, फिर मैं कहता हूं, एक तस्वीर मैंने रसूलाबाद की लगा दी। हमारे डिप्टी सीएम ने इतनी जल्दी साफ करा दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सब स्टाफ, दवाई, सब कुछ पहुंच गया, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो लिफ्ट समाजवादियों ने लगवाई थी वो आज भी नहीं चालू है। कम से कम लिफ्ट तो चालू करवा दो। एक जगह की है, लेकिन बुराई आपकी इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपको बजट ही नहीं दे रही है। अगर 44,000 का बजट है और आपको 21,000 देने, तो ये आपकी गलती नहीं है, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। तभी आपका मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा। और फिर क्यों बनेगा मेडिकल कॉलेज? जो आप सपना देख रहे हो कि मेडिकल कॉलेज चल जाए 45, 54, 50 हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, पीपीपी भी हो जाए। जब वित्त मंत्री जी अपने मेडिकल कॉलेज में नहीं बजट दे रहे हैं, मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर पढ़ता हूं मैं। स्वीकृत पद 21, कार्यरत हैं 9 जो प्रोफेसर्स के हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 31 पद, 6 पद केवल हैं वहां पर अभी नौकरी कर रहे हैं। एडिशनल प्रोफेसर 53 जो अभी 30 हैं केवल वहां पर। सीनियर रेजिडेंट 36 जिसकी स्वीकृत पद हैं, और 18 ही आपने किया है कुछ। इसी तरह जूनियर रेजिडेंट, तो ये तो एक जगह का है, एक मेडिकल कॉलेज का है। और अगर 45 मेडिकल कॉलेज का निकलवाएंगे तो आज जगह ही जगह है वहां पर। क्यों रोक रहे हो आप? क्यों नहीं बजट दे रहे हो? क्यों नहीं पदों को भर रहे हैं आप? यही हालत आजमगढ़ की होगी, यही हालत अंबेडकर नगर की होगी, यही हालत केजीएमयू की है। पीजीआई का छोड़ के जा रहे हैं आपके। अगर आपको कंपटीशन करना है, अपने प्रोफेसर्स को रोकना है, अच्छे डॉक्टर्स को रोकना है, तो बजट आप खाली ले जा रहे हैं। आप बजट बढ़ाइए, जो सुविधाएं दी हो पुरानी सरकार ने उससे बेहतर सुविधाएं दीजिए। कैंसर मेडिकल इंस्टीट्यूट शिलान्यास किया, बन करके तैयार हो गई, सरकार ने नाम बदल दिया, कोई हमें दिक्कत नहीं उससे। आप बजट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप वहां जो हालत है, अभी तक 6 साल में कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं वहां पर। 121 फैकल्टी है सैंक्शन, 121 फैकल्टी सैंक्शन है, बताओ है कितनी वहां पर? और मैंने अभी एक सवाल पूछा था कि 93 पोस्ट रिसेंटली एडवर्टाइज हुई, फिर कैंसिल हो गया विज्ञापन। क्या मानक के साथ है कि नहीं है? जो नई मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल बनी है, कम से कम डिप्टी सीएम ये देख लेना, आप छापा मारते रहें, अधिकारी एनएमसी के मानक को दूर कर दें। इसलिए कम से कम मानक जो हो वो हों उसके अंदर। क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं वहां पर? 6 पे कमीशन तक नहीं लागू कर पा रहे हैं आप।
वहां डॉक्टर्स रहेंगे कहाँ? वर्कफोर्स है ही नहीं उसमें, मेंटेनेंस का कोई इंतजाम नहीं वहां पर। आप जो डॉक्टर्स आएंगे वो रुकेंगे कहाँ? अगर मरीज आए तो वो रुकें कहाँ? और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां जाने का नहीं है। इसीलिए कम से कम बजट दिया जाए, और अगर बजट खर्च नहीं होगा तो आखिरकार उत्तर प्रदेश को 36 जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट ये होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा हो, कलेक्शन ही ना हो, आप केवल फिगर्स दिखा रहे हो जनता को। जो फिगर्स दिखा रहे हैं आप, केवल दिखाई ही हो फिगर्स। फिर आपका जो संकल्प पत्र है, आप संकल्प पत्र को पॉलिसी में क्यों नहीं ला रहे हैं आप? तो ये संकल्प पत्र किस लिए था? अगर ये संकल्प पत्र था आपका तो विभाग वाइज में बजट दिखाई देता, और जिसमें 1000 करोड़ आप दे रहे हैं आलू टमाटर प्याज के लिए, लहसुन भी जोड़ दीजिए इसमें, बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई हिस्सों में लहसुन भी बहुत खरीदा जाता है। इसलिए उम्मीद करता हूं मैं, जो आप 1000 करोड़ का आप बता रहे हैं कि बजट रखा जाएगा इन फसलों को खरीदने के लिए, इनके लिए क्या करेंगे आप? 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार। और जब डाटा सेंटर आप बनाएं, डेटा सेंटर बनेगा, कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। इस बजट में है? चुनाव तो इसी वर्ष है कि अगली वर्ष है चुनाव? तो अगले वर्ष होगा अध्यक्ष महोदय। और काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो बनेगी। 6 साल में तो नहीं बनी। ये आपका संकल्प पत्र है, ये मेरा पत्र नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। अगर आप बजट दे रहे हैं तो काशी के लिए हर बार बजट देते हैं, गोरखपुर के लिए हर बार बजट देते हैं आप, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज, इसके लिए मेट्रो कब बनेगी? लैपटॉप भूल जाइए, केवल स्मार्टफोन मिलेंगे, टैबलेट भूल जाइए आप। क्या टैबलेट के लिए बजट है? तो बजट आपके पास है और बजट आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो संकल्प पत्र में आपने घोषणाएं की हैं उसके लिए शामिल कर लें। आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ डाउन जा रही है, इंडस्ट्री में आप डाउन जा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर में डाउन जाएंगे और इंडस्ट्री में डाउन जाएंगे तो आप तो कैसे उम्मीद करेंगे कि आपको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप हासिल कर लेंगे? आपने शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान नहीं किया। समाधान शिक्षा मित्रों का अभी तक नहीं हो पाया। सुना था कि लाखों लोग बुलाए गए थे और कहा गया था कि नारे लगाए जाएंगे तभी उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन नारे लगा करके वापस चले गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी जिस सवाल को उठा रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था भर्ती को लेकर के, क्योंकि सरकार ये 0 टॉलरेंस की बात करती है। सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए। भर्ती हुई सब इंस्पेक्टर की, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया जिन लोगों ने इसमें करप्शन किया है? एक एक सवाल, 100 सवाल इतनी आसानी से सॉल्व कर दिए और पकड़े गए। न जाने कितने लोग जेल जा चुके हैं। माननीय सर, कितने लोग जेल जा चुके हैं? 70 से ज्यादा अध्यक्ष महोदय जेल जा चुके हैं। अगर आप भर्ती में ही 0 टॉलरेंस नहीं दिखा रहे हैं तो एक तो 0 टॉलरेंस करप्शन वाला आपका कहां गया, और फिर जो भर्ती पा जाएंगे उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में 0 टॉलरेंस कैसे देखेंगे आप? एक अभ्यर्थी जेल में था, वो पास हो गया, यही 0 टॉलरेंस है आपकी करप्शन के लिए। इसमें ये ऐसा भी केस है माननीय सदस्य, माननीय ओम प्रकाश जी, ऐसा भी केस है कि जेल में था एक अभ्यर्थी, वो जेल से पास हो गया।
लोग धरने पे रहे, जाने कितने महीने धरने पे बैठे रहे, लेकिन यही जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और एक भर्ती में घोटाला नहीं, न जाने कितनी भर्तियों में घोटाला है। और 69,000 वाले बच्चे न जाने कितने दिनों से धरना दे दे करके पीछे चले गए। कितना धरना दिया उन्होंने और चले गए वापस। उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सुनवाई तभी होगी जब जाति जनगणना होगी, उससे पहले नहीं सुनवाई होगी, नहीं सुनवाई होगी उससे पहले। अध्यक्ष महोदय, वो बात मैं फिर रिपीट करूं, क्योंकि जितने भी हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं और उस तरफ भी जो होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं। और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है।